पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ब्रिंग्स वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन दरभंगा। एकमी घाट, बल्लभपुर, लहेरियासराय, दरभंगा। एडमिशन ओपन। Avail the best dental digital diagnosis first time in Bihar. KIMS CBCT Center, KIMS Dental Spa. Grand opening ceremony on 28 February in front of Mithila Minority Dental College and Hospital, Ekmi Ghat, Lahiriya Darbhanga. एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2024-25। दार्जिलिंग की शिक्षिकाओं की देखरेख में पूर्णतः अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था। सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, प्री नर्सरी टू क्लास 10th, वीआईपी रोड, अललपट्टी, दरभंगा। आपके बच्चों का चहुमुखी विकास मतलब होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल। क्लास play to 10+2 based on CBSE curriculum. Hostel facility available near SDO residence, Khajasaray, Lahiriyasaray, Darbhanga. Admission open for new session 2024-25. Admission open in all our 5 branches. नन्ही दुनिया प्ले स्कूल, पुअर होम राजकुमारगंज, मसरफ बाजार रामबाग किला, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर एंड लक्ष्मी सागर रोड नंबर 5। हरियप सीड्स आर लिमिटेड। तीसरी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या। हत्या कर फेंके गए शव मामले में बेनीपट्टी के एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया मामले का खुलासा। प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र के केरवा स्थित कमला नहर किनारे से युवक की हत्या कर फेंके गए शव बरामदगी मामले में बेनीपट्टी के एसडीपीओ दिवेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का उद्भेदन किया। पुलिस की टेक्निकल टीम के द्वारा मामले की जांच के बाद दी गई जानकारी के मुताबिक मृतक के शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तत्काल एक टेक्निकल टीम गठित कर तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया। इस क्रम में घटना में संलिप्त संदिग्धों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि रविवार की रात लगभग 6:30 बजे मृतक राम सेवक ठाकुर अपने घर हरलाखी थाना क्षेत्र के दिघिया पिपरौन गांव से बाइक पर अपनी पत्नी पूजा ठाकुर, जो उसकी तीसरी पत्नी है, उसके साथ सीतामढ़ी जिले के खोरिया गांव के किसी शादी समारोह में किसी महिला का मेकअप करने के लिए निकला, जहां रास्ते में ही उसके और उसके पत्नी के बीच किसी आपसी विवाद को लेकर झड़प होने लगी। इसी क्रम में मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी हरलाखी थाना क्षेत्र के दिघिया पिपरौन गांव निवासी नवल यादव के पुत्र उदय यादव को केरवा बांध के पास बुला लिया। फिर जैसे ही मृतक अपनी पत्नी के साथ केरवा बांध के पास पहुंचा तो पूर्व से वहां खड़े उसके पत्नी के प्रेमी ने घेर कर रोक लिया। फिर लकड़ी के टोने से मृतक के सर पर 3 बार आघात कर दिया, जिससे वह जख्मी होकर वहीं गिर गया। इसके बाद मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी उसे वहीं तड़पता छोड़ वहां से भाग गए। इसके बाद काफी खून बह जाने के कारण घटना स्थल पर ही तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। जी, आप एसडीपीओ दिवेश, आज की हत्याकांड के मामले में बताएं, बड़ा उद्भेदन हुआ है, क्या है मामला, कैसे उद्भेदन हुआ? आज सुबह 6 बजे करीब सहारगढ़ थाना प्रभारी श्री अरविंद को पता चला कि एक व्यक्ति का शव केरवा नहर के पास गिरा हुआ है और उसी शव से कुछ दूरी पर एक टीवीएस मोटरसाइकिल भी स्टैंड पर लगा हुआ था। जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल के लिए कूच किया और लाश को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद वरीय पदाधिकारियों को और मुझे सूचित किया। जब तक हम लोग यहाँ पहुँचे तब तक इन्होंने शव की पहचान कर ली थी। शव की पहचान राम सेवक ठाकुर उम्र 35 वर्ष के रूप में की गई है और राम सेवक ठाकुर ने 3 शादियाँ की थी और इसी शादी में जो तीसरी इनकी पत्नी है, इनकी संलिप्तता पाई गई है हत्या करने में। इनके साथ साथ एक इनके परिचित हैं जिनके साथ इनकी काफ़ी बातचीत होती थी, काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। कल रात को ही बातचीत हुई है, उनकी भी संलिप्तता इस हत्या में। इनके परिचित मतलब मृतक की पत्नी के परिचित? मृतक की पत्नी के परिचित है। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नाम पूजा ठाकुर है, जो स्वर्गीय राम सेवक ठाकुर की तीसरी पत्नी है। अच्छा, और ये दूसरे आरोपी? हाँ, जो दूसरे आरोपी हैं
वो उदय यादव, पेशर नवल यादव है, जो कई महीनों से इनके संपर्क में थे। मज घटना के कुछ ही घंटों में उद्भेदन हुआ। कितने घंटे लगे इसके उद्भेदन पर, बहुत कम समय में, और किस तरीके से हुआ सर? सूचना मिलते ही हमने टेक्निकल टीम को बुलाया था, सीडीआर का एनालिसिस किया गया। सीडीआर एनालिसिस में पाया गया कि उदय यादव जो हैं, उदय यादव की इनकी पत्नी से लगातार बातचीत हुई है। उस शक के आधार पर उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी ने अपने घटना की संलिप्तता स्वीकारी है क्या? हाँ, दोनों आरोपी ने घटना की संलिप्तता स्वीकारी है और कैसे किया है, इस सब चीज़ें इन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया है। इस कांड में आगे क्या पहल होगी पुलिस की? अब रिमांड पर इनको पूछताछ के लिए। जेल भेजा जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर कुछ एफएसएल की टीम को हमने खबर किया है, अगर वो आते हैं तो हम एफएसएल के लिए कुछ जांच में भेजेंगे। धन्यवाद सर।